प्रज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख सूर्य ग्रहण के विज्ञान से संबंधित है। आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। 21 जून 2020 यानी आज भारत के उत्तरी हिस्सों में वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जो कि एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। उल्लेखनीय है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के नैनीताल स्थित स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से इस वलयाकार सूर्य ग्रहण के प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी। चलिए इससे संबंधित मुख्य बातें जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है, जो कि सर्वाधिक भारत के उत्तरी हिस्से में दिखाई देगा। इससे पूर्व वलयाकार सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर 2019 को दक्षिण भारत में देखा गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण भारत में 21 मई 2031 को दिखाई देगा, जबकि अगला पूर्व सूर्य ग्रहण 20 मार्च 2034 को दिखाई देगा। चलिए अब जानते हैं कि ग्रहण शब्द का क्या अर्थ है। ग्रहण एक प्रकार की महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। यह मुख्यतः तब घटित होती है जब एक खगोलीय काय जैसे चंद्रमा व ग्रह किसी अन्य खगोलीय काय की छाया के बीच में आ जाता है। पृथ्वी पर मुख्यतः दो प्रकार के ग्रहण होते हैं, पहला सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण। चलिए अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण से क्या तात्पर्य है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमता है और उसी समय पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा के दौरान कभी कभी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। खगोल शास्त्र में इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अधिक अच्छे से समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो इस दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर अंधेरा छा जाता है। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा अमावस्या को पृथ्वी के कक्षीय समतल के निकट होता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा की रात को होता है, जबकि सूर्य ग्रहण अमावस्या की रात्रि को होता है। सूर्य ग्रहण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला आंशिक सूर्य ग्रहण, दूसरा वलयाकार सूर्य ग्रहण, तीसरा पूर्ण सूर्य ग्रहण। चलिए अब तीनों सूर्य ग्रहण से संबंधित कुछ बातें जानते हैं। पहला आंशिक सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को ढकने के बजाय किसी एक हिस्से को ही ढके तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान सूर्य के केवल एक छोटे हिस्से पर अंधेरा छा जाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण की यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता और सूर्य एक अग्नि वलय की भांति प्रतीत होता है। तीसरा पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीधी रेखा में होने के कारण जो लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख रहे होते हैं वे इस चंद्रमा की छाया क्षेत्र में केंद्रित होते हैं। चलिए अब छाया और उपछाया को समझते हैं। दिए गए डायग्राम को देखिए। सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा के 2 परछाइयां बनती हैं, जिनमें से पहली को छाया और दूसरी को उपछाया कहते हैं। चलिए जानते हैं कि छाया क्या है। इसका आकार पृथ्वी पर पहुंचते हुए काफी छोटा हो जाता है। इसके क्षेत्र में खड़े लोगों को ही पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। उपछाया, इसका आकार पृथ्वी पर पहुंचते हुए बड़ा होता जाता है, जिसके क्षेत्र में खड़े लोगों को आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। चलिए अब सूर्य ग्रहण के महत्व को समझते हैं। सूर्य ग्रहण सूर्य की शीर्ष परत अर्थात कोरोना का अध्ययन करने हेतु काफी महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार की खगोलीय घटनाओं को समझना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पृथ्वी समेत सौर प्रणाली के शेष सभी हिस्सों को प्रभावित करती हैं। सदियों पूर्व ग्रहण के दौरान चंद्रमा का अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने यह पाया था कि पृथ्वी का आकार गोल है। चलिए अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण की अल्पावधि के दौरान जब सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह ढक लेता है, इस तरह की घटना के दौरान सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से देखना हानिकारक होता है। हालांकि यह अवधि इतनी अल्प होती है कि यह जानना कि कब सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना है और कब नहीं, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके विपरीत आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण के बिना उपयुक्त तकनीक तथा यंत्रों के बिना नहीं देखना चाहिए। यह हमारी आंखों के लिए काफी नुकसानदायक होता है। सूर्य ग्रहण को आंखों में बिना कोई उपकरण लगाए देखना खतरनाक साबित हो सकता है, जिससे स्थायी अंधापन या रेटिना में जलन हो जाती है, जिसे सोलर रेटिनोपैथी कहते हैं। आज का आर्टिकल यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।